देख रहे हैं राजस्थान समाचार। किसान सम्मेलन एवं गौ आधारित जैविक कृषि प्रशिक्षण शिविर हेतु श्री गोपाल भाई सुतारिया जी का आह्वान। श्री राधाकृष्ण गौशाला नवीन परिसर वामासा गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र। दवाइयों के छिड़काव व यूरिया डीएपी के इस्तेमाल से होने वाले भविष्य में नुकसानों से सतर्क व सहज होने की आवश्यकता है और समाज में जागृति व जागरण के रूप में 5 तारीख को वमासा गौशाला में होने वाले गौ आधारित जैविक कृषि व गोपालन की उपयोगिता को लेकर किसान अभ्यास वर्ग रखा गया है, जिसमें सभी गांव चौकलों से अधिक संख्या में साथी पहुंचे और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक समाज बंधुवरों को लाभान्वित करने का संकल्प लेवे। विनीत ममता पाटीदार, प्रधानाचार्य पाटीदार, समाज महिला संगठन चौकला अध्यक्ष घाटा का गांव किसान सम्मेलन एवं गौ आधारित जैविक कृषि प्रशिक्षण शिविर। रासायनिक कीटनाशक दवाइयों के बिना उपयोग के भूमि सुपोषण के संकल्प के साथ में कम खर्च पर अधिक उत्पादन कर अपना खेत, अपना जीवन, अपना। आप सभी वागड़ के किसान भाइयों और बहनों को बंसीलाल कटारा का जय गुरु महाराज, जय सीताराम। आज आपके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपको निवेदन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप और हम सभी इस समय मौसम परिवर्तन को लेकर, गंभीर बीमारियों को लेकर पूरे विश्व की भांति हम सभी कहीं न कहीं परेशान हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि गो आधारित कृषि, जैविक कृषि, जैसा हमारा पारंपरिक खेती हुआ करती थी, जैसे हमारे पारंपरिक पशु हुआ करते थे, पशुधन, और पुरखे जो कह के गए हैं उत्तम खेती नीच नौकरी, पुरखों ने सोच समझकर ही ये संदेश हम आने वाली पीढ़ियों को दिया था। लेकिन हम कहीं न कहीं आधुनिकता की और उत्पादन की इस दौड़ में हमने जैविक कृषि को कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया है। ये समय है गंभीर और भयावह परिणाम जो आने वाले हैं, खाने को लेकर, पीने को लेकर, और ज़मीन जिस तरह की जहर उगल रही है, आप और हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम आने वाले समय में हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और राष्ट्र के निर्माण में वो लगे। इस हेतु हमें गो आधारित जो खेती है, गो का मूत्र हो गया, गो का खाद हो गया, ऐसी खेती जो जैविक खेती गो आधारित हो, इसके लिए हम आने वाले 5 मई रविवार को वमासा गौशाला में सभी काश्तकार भाइयों का एक प्रशिक्षण वर्ग रखा है। आप अधिक से अधिक संख्या में काश्तकार माता, भाई, बहन उपस्थित होवें और हमारे आने वाले भविष्य को हम सुदृढ़ करें और काश्तकार मजबूत हो, इस क्षेत्र में जैविक खेती का क्रेज हो। इसीलिए कहते हैं मेरी माटी मेरा गौरव। हमारी धरती जैविक खेती से शुद्ध होगी, रसायनों से मुक्त होगी, शुद्ध जल मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध भोजन मिलेगा, तो हम और हमारी पीढ़ी को हम सुरक्षित कर पाएंगे। आपका अपना बंसीलाल कटारा, जय सीताराम, जय गुरु महाराज। नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। हम राजस्थान में सागवाड़ा में आ रहे हैं। प्रशिक्षण है गौपालन और गौ आधारित कृषि का। वागड़ अंचल में श्री राधा कृष्ण गौशाला नवीन परिसर वामासा, तहसील सागवाड़ा और जिला डूंगरपुर। वीरेंद्र भाई और पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके गौ आधारित कृषि का ये आयोजन किया है। तो 5 मई को सवेरे 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और बिल्कुल गौ आधारित कृषि जो हमने गौ कृपा अमृतम से कृषि का एक पद्धति तैयार करी, उससे 7 दिन में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड बंद हो सकता है और केमिकल से ज्यादा डबल और कोई फसलों में 2.5-3 दिनों भी हमने उत्पादन लिया हुआ है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम गांव में स्वाभिमान से खड़े हो सकते हैं, शहर से ज्यादा आर्थिक व्यवस्था हमारी गांव में कैसे हो जाए। तो एक नवीन अभिगम से गौ आधारित को हम, जैसे गौ को हमने गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाया है, दूध को बाई प्रोडक्ट बनाया है, और आपकी गाय की गोबर से कैसे हम केमिकल से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं और गुणवत्ता ले सकते हैं। तो बिल्कुल आइए उस दिन शांत मन से समझते हैं। तो उस दिन विषय रहेगा गौपालन, गाय माता का पालन सुखपूर्वक कैसे रखना, और कृषि गाय आधारित कैसे करना, और सबसे इंपॉर्टेंट गाय आधारित हम भी स्वास्थ्यपूर्ण कैसे जीवन जी सकते हैं। ये सारे विषयों का संकलन होगा। तो बिल्कुल हमें लाभ मिल रहा है वीरेंद्र भाई और आप सभी किसानों का। तो मैं भी उन सभी बंधुओं को धन्यवाद कहता हूँ कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और किसानों के साथ मिलने का ये हमारा एक समागम का आयोजन किया है।
तो पूरी टीम को धन्यवाद कहते हुए आप सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा हृदयपूर्वक आमंत्रण है और मिलके हम लोग आगे बढ़ते हैं गौ आधारित नवीन योजना बना के और पुनर्निर्माण भारत का और किसानों का उस विषय में करेंगे। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। वागड़ क्षेत्र के समस्त भाइयों, माताओं, बहनों को सादर वंदे, जय श्री राम। रासायनिक कीटनाशी दवाइयों के छिड़काव व यूरिया तथा डीएपी के इस्तेमाल से भविष्य में होने वाले नुकसान से हमारे समाज को सतर्क एवं सजग करने के साथ ही साथ गौ आधारित जैविक कृषि में जन जागृति लाने के उद्देश्य से दिनांक 5 मई 2024 रविवार को वमासा गौशाला में गौ आधारित जैविक कृषि व गौ पालन विषय पर एक किसान अभ्यास वर्ग रखा गया है। अतः आप सभी समाजजनों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस जन जागृति कार्यशाला में आप अवश्य पधारें। धन्यवाद। जय श्री राम, गौ माता की जय। 5 तारीख को राधा कृष्ण गौशाला वमासा में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे समस्त वागड़ के किसान भाई बंधु है, एक से मेरी अपील है, निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में 5 तारीख को सुबह 9 बजे वमासा गौशाला में पधारे और वहाँ हमारे जो खेती जो कर रहे हैं हम जैविक खेती के बारे में हमारा वहाँ ज्ञाता है कि वो बात हमको बताएंगे। तो हमारी खेती जो है गोबर से हो, इसके लिए वहाँ पर सब बात सुनने को मिलेगी। और जो हम यूरिया जो खेतों में उपयोग कर रहे हैं उसको हम बंद करके जैविक खेती के माध्यम से अगर हम खेती करेंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भविष्य अच्छा रहेगा। और इनके बारे में जो गौशाला के बारे में जो बात करेंगे तो वहाँ पर आना है और हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो स्वस्थ रहेगी, सुदृढ़ रहेगी। इसके लिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारे वागड़ के समस्त किसान भाई, इसमें सब आगे जो पशुपालक हैं, खेती करते हैं, उन सबको मेरा निवेदन है कि आप 5 तारीख को सुबह 9 बजे वमासा गौशाला राधा कृष्ण गौशाला में पधारने का कष्ट करें। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों और बहनों को अजीत केलकर का सप्रेम नमस्कार। साथियों, हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में खेती की दशा और दिशा बहुत चिंतनीय है। आज यह देखने में आता है कि किसान समाज के लोग हमेशा अपने बच्चों से कहते हैं कि किसी अन्य कार्यों की आप तरफ जाएं, क्योंकि खेती एक लाभप्रद कार्य नहीं बचा अब। क्योंकि किसान समाज के सामने वर्तमान परिस्थितियों में अनेक प्रकार की चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। जैसे हम जानते हैं कि आज मौसम परिवर्तन एक चुनौती है। आंधी तूफान ने आ जाना, कभी अल्प वर्षा का हो जाना, कभी अधिक वर्षा का हो जाना। इसी प्रकार और आगे बात करूं तो हम देखते हैं कि धरती माँ की जो सेहत है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है, वो हर वर्ष गिरते जा रही है, उसकी सजीवता नष्ट होते जा रही है। इस वजह से यह भी देखने में आ रहा है कि उत्पादन में गिरावट भी अब किसानों को मिलने लग गई है। तीसरी बात करें तो जो खेती का आवश्यक घटक है जल, तो जल की भी कमी हमारे इलाके में हो रही है। जो जल पहले भूजल स्तर बहुत अधिक रहता था और हमारे कुएं जो हैं गर्मी में भी चलते थे, वर्तमान में आप देखेंगे कि बहुत कम समय में वो कुएं टूट जाते हैं, तो भूजल स्तर गिर रहा है। मार्केट में आज नए नए प्रकार के कीटनाशक जहर आ चुके हैं। अनेक प्रकार के कीटनाशकों के उपयोग करने के बावजूद अनुभव में यह आ रहा है कि नए नए प्रकार के कीड़ों का जन्म हो रहा है। तो यह एक चिंतनीय विषय कि कीटनाशक डालने से कीड़े मर रहे हैं कि हर साल बढ़ रहे हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर मंथन करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ साथियों, हम यह भी देखते हैं कि मार्केट भी कई बार जो है फ्लक्चुएटिंग रहता है, अर्थात भाव में उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो ऐसी अनेक परिस्थितियों के कारण वर्तमान कृषि पद्धति में आज भारतीय कृषक समाज, जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पिछले 35 साल में क्या पाया और क्या खोया, इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जो रसायन आधारित कृषि व्यवस्था निर्मित हुई, तो इसमें हम क्या तन से सुखी हुए, क्या हम मन से सुखी हुए, क्या वास्तव में धन हमारे घर में आया क्या? इन तीनों मुद्दों पर एक चिंतन करने की आवश्यकता है।
ऐसी अनेक समस्याओं का क्या समाधान है क्या? निश्चित तौर पर समाधान है साथियों, और इसका समाधान 100% गौ आधारित कृषि व्यवस्था में ही है। मैं आप सभी के बीच में 5 मई 2024 को राधा कृष्ण गौशाला जो सागवाड़ा में है, जिला डूंगरपुर में है, वहाँ मैं आपके साथ मिलकर के इन सारी चुनौतियों के समाधानों पर चर्चा करना चाहता हूँ। आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह और निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और हम हमारी जो बिगड़ती खेती की दशा है इसको सुधारने के लिए कुछ अच्छे सूत्रों का निर्माण करें और हमारी धरती माता को सुजलाम सुफलाम बनाने का प्रयास करें। इस मानव समाज की जो फसल है, जो समय से पहले बीमार होकर नष्ट होते जा रही है, इसको कैसे हम मजबूत बनाएं, इन सारे विषयों पर समाधान पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक बार पुनः निवेदन, 5 मई 2024 को रविवार के दिन राधा कृष्ण गौशाला सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में आप लोग पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।